जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमरीश और आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे वक्फ संपत्ति के बारे में और वक्फ बोर्ड क्या होता है तथा एक सरकार जो संसद में एक नया बिल लेकर आई है, अर्थात यह बिल अगर पारित होकर के एक्ट बन जाता है तो इसके द्वारा वक्फ संपत्ति के बोर्ड में कौन कौन से बदलाव को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो एक तरीके से मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उससे यह संबंधित है। अब सबसे पहले समझेंगे कि वक्फ संपत्ति क्या है। भारत में वक्फ संपत्ति एक ऐसी संपत्ति जो ईश्वर को की गई दान संपत्ति क्या कहलाती है, वक्फ संपत्ति। अब भारत में वक्फ संपत्ति का प्रचलन तब से शुरू हुआ था जब भारत में दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान छोड़ करके चले गए, जब भारत से अपना देश छोड़ करके चले गए तो उनकी संपत्ति क्या हुआ, ऐसे संपत्ति को सरकार ने क्या कहा, वक्फ संपत्ति है और एक बोर्ड बनाया ऐसे ही, और ऐसी संपत्ति क्या कहलाई, वक्फ संपत्ति। इसके अलावा यह संपत्ति कैसी होती, चल अचल संपत्ति होती है, यानी कि भूमि के साथ साथ गाड़ी बंगला अर्थात अन्य तरीके की ज्वेलरी रुपया पैसा भी वक्फ संपत्ति कहलाती है। वक्फ संपत्ति अर्थात एक ऐसी संपत्ति जो ईश्वर को की गई दान है तथा उस संपत्ति का रखरखाव, देख-रेख तथा उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी एक व्यक्ति को बना दिया जाता है, जिसकी संपत्ति पर कब्रिस्तान, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज तथा अन्य धार्मिक चीजें जो है संचालित रहती हैं तथा उनसे होने वाली कमाई के द्वारा ही इन सारे संस्थानों का संचालन का दौर वहां पे शुरू किया जाता है। इसके अलावा और बता दूं कि यह संपत्ति किसी बोर्ड को सिर्फ एक मालिक बना देती है, संपत्ति का मालिक बना देती है, और वह संपत्ति का मालिक सिर्फ उसकी देखरेख करता है और उसका संरक्षक के तौर पर काम करता है। अगर वह व्यक्ति उस संपत्ति को बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता। हालांकि पूरी तरीके से यह कहा जा सकता है कि यह एक संपत्ति गैर हस्तांतरित संपत्ति है, जिसे सिर्फ संरक्षक या फिर देखरेख के लिए कोई व्यक्ति यूज कर सकता है जब तक बोर्ड उस पर मालिकाना हक देता है। ये तो हो गई कैसी संपत्ति, वक्फ संपत्ति। अब वक्फ बोर्ड क्या है। भारत में मैंने आपको बता दिया कि वक्फ बोर्ड का संचालन तभी से शुरू है जब भारत में दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। यानी कि सन 1954 में सरकार एक ऐसा अधिनियम लेकर आती है तथा इस अधिनियम के द्वारा सरकार यह आदेश देती है कि प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होगा। लगभग भारत में अभी तक 30 वक्फ बोर्ड संचालित हैं। इसके अनुसार सन 1964 में सरकार एक अधिनियम लेकर आती है तथा उसके संचालन में एक काउंसिल गठित करती है, जिसे CWC काउंसिल कहते हैं। काउंसिल बनी गई और ये काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ये पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को दान की गई संपत्ति पर संचालित स्कूल, कॉलेज, मदरसा, कब्रिस्तान तथा इन सारी चीजों को सुनिश्चित करते हैं तथा पूरी तरीके से एक कमेटी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सलाह देती है किस तरीके से इनका संचालन किया जाए और क्या सारी जिम्मेदारियों को साथ इनमें धार्मिक चीजों को अच्छे तरीके से लोगों के हित में पर्याप्त रूप से किए जाए। इसके बाद मैं आपको बात कराना चाहूंगा कि वक्फ संपत्ति आखिर इस बोर्ड को लेकर के लोगों में किस तरीके की भावनाएं भड़क चुकी हैं और क्या है पूरी तरीके से। आपकी जानकारी के लिए इतना बताना चाहूंगा कि भारत में अभी तक सबसे ज्यादा भूमि रेलवे के पास है। देन दूसरे नंबर पर रक्षा समझौता यानी कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, उसके पास दूसरे नंबर की लैंड भूमि है। यानी कि सबसे ज्यादा जो भूमि है रेल के पास है, रेल मंत्रालय के पास, दूसरी रक्षा मंत्रालय के पास तथा तीसरा भूमि का सबसे बड़ा अगर ओनर कोई है तो ये वक्फ बोर्ड संपत्ति है। अर्थात वक्फ बोर्ड में भारत की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति है। इसके बाद वक्फ बोर्ड में यानी कि इसके बाद जो सरकार, कांग्रेस की सरकार में 1995 में यानी कि 1995 में एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम के द्वारा इस बोर्ड को बहुत ही ज्यादा शक्तियां दे दी जाती थी और इस शक्तियों के द्वारा अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दे, अगर वो ऐसे ओरली कह दे बिना किसी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को अपनाए हुए, वक्फ बोर्ड अगर ऐसा कह देता है कि यह संपत्ति मेरी है तो यह संपत्ति ओरली उसकी मान ली जाती है तथा इसके द्वारा आपको यह पेश करना पड़ेगा कि यह संपत्ति आपकी है। मतलब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि अगर बोर्ड अगर ये बात कह दे अपनी तरफ से कि यह संपत्ति मेरी संपत्ति है तो बोर्ड को यह साबित करने की जरूरत नहीं है, उसको कागज दिखाने की जरूरत नहीं है कि यह संपत्ति उसकी संपत्ति नहीं है, परंतु इसके उपरांत इसके बचाव में आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह संपत्ति आपकी है और आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक बात और है कि अगर इस तरीके की कई सारी चीजों को देखने को मिलती है या फिर कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का दावा पेश कर चुका है, अर्थात
इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ऐसा कोई दस्तावेजी प्रक्रिया ऐसा कोई दस्तावेज लेकर आते हैं तो वक्फ बोर्ड के द्वारा ही न्यायिक एक कमेटी का गठन किया गया है। क्या किसका गठन किया गया है? वक्फ बोर्ड के द्वारा ही एक न्यायिक कमेटी का गठन किया गया है और वह न्यायिक कमेटी यह तय करेगी कि वह जमीन आपकी है या नहीं है। अर्थात वह न्यायिक कमेटी ने अगर यह कह दिया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही है तो आप उस दावे को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते और वह संपत्ति आज से किसकी हो जाएगी? वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहलाएगी। अर्थात इसके द्वारा ये हो गया पूरी तरीके से मैंने आपको बताया कि वक्फ संपत्ति तथा वक्फ बोर्ड किस तरीके से अपना दावा ठोक सकता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि 22 का एक केस है जहां पर लगभग 1500 जहां पर लोग रहते थे गांव में, कुंडू चिराई करके गांव का नाम है, उस गांव पे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति का दावा ठोक दिया और कहा कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस तरीके से वहां पर देखा जाए तो वहां पर जो 1500 लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग रहे थे उनके जीवन का खतरा बढ़ चुका था और यह देखने को मिलता है कि अब उनका आगे क्या होगा। इस तरीके से जो है मनमानी कई बार देखने को मिलती है वक्फ बोर्ड की। अब जो एक सरकार ये बिल लेकर आती है, अब इस बिल के द्वारा इस वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? वक्फ बोर्ड में यह बदलाव देखने को मिलेंगे कि अब जो स्वतः निर्णय लेने की शक्ति है वक्फ बोर्ड की, स्वतः निर्णय लेने की जो शक्ति है वक्फ बोर्ड की, यानी कि जैसे ही वक्फ बोर्ड ये कह देता है कि यह संपत्ति मेरी है तो मान लिया जाता है कि यह वक्फ संपत्ति इसकी बोर्ड है। परंतु यह बिल अगर पास हो जाता है और एक कानून बन जाता है तो यह शक्ति वक्फ बोर्ड से छीन ली जाएगी और यह शक्ति एक जिले के डीएम को दे दी जाएगी, यानी कि जिलाधिकारी यह तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है। तथा वक्फ बोर्ड के द्वारा नहीं कहा जा सकता कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है ऐसे ओरली, यानी कि और इसके अनिवार्य अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में यानी कि ईश्वर के लिए दान करना चाहे तो उसके लिए पहले वक्फ बोर्ड से पंजीकरण तथा दस्तावेज भी बनवाने की आवश्यकता रहेगी, जो भविष्य में यह दावा यानी कि यह पक्का करेगी, मजबूत करेगी कि यह संपत्ति इसको दान की गई है और उसका बकायदा एक प्रारूप और पंजीकरण रूप में एक दस्तावेज मौजूद होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में अभी तक लगातार 7 मुस्लिम सदस्य होते थे, इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होते थे तथा महिलाओं की भागीदारी भी इसमें देखने को नहीं मिलती थी। परंतु अगर ये नया बिल पास हो जाता है और इस नए बिल के द्वारा यहाँ पर ये बदलाव को देखने को मिलेंगे कि वहां पर अब 2 महिलाएं तथा 2 गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड की जो है मेंबरशिप में सदस्यगणों में शामिल होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर वक्फ बोर्ड के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलती है, जो भविष्य में पूरी तरीके से एक वक्फ बोर्ड के लिए चैलेंज होंगे तथा मुस्लिम समुदाय जो इस पर विरोध कर रहा है उसका क्या मायना रहेगा। चलिए वो तो बात एक समुदाय की हो जाती है, आपके क्या मायने हैं? क्या इस तरीके से कोई ऐसा कानून या फिर कोई ऐसा बोर्ड भारत में रहना चाहिए जिसके दावे या फैसलों को भारत के कोर्ट में किसी भारत के कोर्ट में भी जो है चैलेंज ना करना पड़े? तो इसके अलावा आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए वीडियो इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।